रंगा हरि जी का जो स्थान अपने संगठन में था, दायित्व तो उन्होंने बहुत निभाए। अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख जब बन गए तब हम सबसे वो परिचित हो गए, लेकिन उनको विद्यार्थी दशा में स्वयंसेवक बने तब से कई दायित्व उन्होंने निभाए। लेकिन निभाते निभाते उनका जो स्थान बन गया था वो एक अभिभावक का स्थान था। हम सभी लोगों को, सबको सदा सर्वदा किसी वरिष्ठ की आवश्यकता होती है। रंगाहरी जी दूसरे पीढ़ी के कार्यकर्ताओं की आखिरी कड़ी थे जो विद्यमान थे। डॉक्टर साहब को जिन्होंने देखा, डॉक्टर साहब से के हाथ से जो गढ़े गए वो पहले पीढ़ी के कार्यकर्ता, उनके कार्य करने के फलस्वरूप पूरे भारत में एक जो कार्यकर्ताओं की टीम उत्पन्न हुई, उसमें सुरु जी, हरि जी, ऐसे सब लोग थे। हरि जी के बैच के एक व्यक्ति अभी भी है, लेकिन अभी वो कार्य में नहीं, कार्य करने के लायक उनकी शारीरिक अवस्था नहीं है। लेकिन हरि जी थे तो बिल्कुल अभी तक, यानी आखिरी 7-8 दिन में उनका बोलना बंद हो गया था, तब तक वो हम सब लोगों के लिए परामर्श का स्थान थे। हम सारे अखिल भारतीय अधिकारी अपने प्रवास क्रम में जब जब उधर जाते थे तो उनको मिलकर आते ही थे, और 5-10 मिनट भी उनको मिलने से कुछ बातें मिलती थी हमको, कुछ सहायता मिलती थी, कुछ परामर्श मिलता था। ध्यान उनका सब पर रहता था, और ध्यान रखने की बुद्धि से नहीं रहता था, अपनेपन की बुद्धि से रहता था। जैसा संतानों पर माता पिता का ध्यान रहता है, वो ध्यान रखने के लिए नहीं होता, अपने हैं इसलिए ध्यान रहता है, वैसा ध्यान रहता था। और वो ऐसी कई बातें बताते थे। पूरे भारत में प्रांत स्तर और ऊपर के कार्यकर्ताओं के ये मन में रहता था, अगर उधर किसी निमित्त जाते थे, और भी बाकी सारे, तो उनको मिलकर आते थे, और इनके 5 मिनट के संवाद में भी अपने लिए कुछ मिलता था। संघ का कार्य करने में हमको कैसा रहना है, क्या करना है, ये सारी जानकारी मिलती थी। क्योंकि पहली बात यही है, सबको अपनेपन से देखने का उनका स्वभाव था, और इसलिए सबके साथ वो सहज रहते थे। अखिल भारतीय अधिकारी होने के बाद भी कहीं गए तो सर्वदूर वो घुल मिल गए। सब स्तरों के स्वयंसेवकों से उनकी अनौपचारिक बातचीत होती थी, और अखिल भारतीय अधिकारी होने के बाद भी कुछ बातें तो अखिल भारतीय होने के नाते पता चलती है, सीख सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन कुछ बातों को जानने के लिए छोटा ही होना पड़ता है। तो बड़े दायित्वों पर रहकर भी सबके प्रेम भाजन और सबके आदर भाजन बनने के बाद भी छोटे होकर रहना, ये उनको आता था, और इसके कारण कई बातें वो जान लेते थे। भाषाएं तुरंत सीख लेते थे, बहुत ज़्यादा उनको परिश्रम करना नहीं पड़ता था। भाषाविद थे संघ में, जो थोड़े बहुत भाषाविद लोग हैं उनमें वो अग्रणी थे। दक्षिण की सारी भाषाएं, गुजराती, मराठी, कोंकणी तो उनकी मातृभाषा थी, सारा वो जानते थे। सर्वदूर जाते समय संघ कार्य के दृष्टि से उपयुक्त बातें देखना और जमा करना। उदाहरणार्थ संपूर्ण राष्ट्र की एकता एक विषय है, संघ का विषय ही है। उसके लिए कैसे कैसे प्रमाण मिलते हैं, तो एक हमेशा वो उदाहरण देते थे, आप लोगों ने भी सुना है कि वो कहते थे कि पूरे भारत में कहीं पर भी जाओ, आपने कोई वस्तु खरीदी
तो तोल के जितना आपने पैसा दिया उतनी तो मिलती है, ऊपर से थोड़ा और मिलती है। एक बोरी चावल खरीदा तो ऊपर से वो मुट्ठी एक डाल देता है। 100 आम खरीदे तो 5 ऊपर डाल देता है। ये सर्वदूर भारत में है, भारत के बाहर कहीं नहीं है। ये किसी धर्म ग्रंथ में लिखा नहीं है, ये किसी प्रवचन में पढ़ाया नहीं जाता है। ये क्या है? ये परंपरा के संस्कार, अपनी संस्कृति बताती है कि गलती से भी दूसरों का नुकसान तुम्हारे हाथ से नहीं होना चाहिए। जितना लिया उतना वापस देना है, जितना पैसा लिया उतना तोल के देना है। गलती ना हो इसलिए ऊपर और दे दो। ऐसे कई उदाहरण वो कौन से खेल सारे भारतवर्ष में है। ऐसी एक खोजी नजर उनकी थी, सब कुछ खोजते थे। मनुष्य सामने है, वो भी कैसा है खोजते थे। इसलिए बहुत थोड़े समय में व्यक्ति का आकलन उनको हो जाता था। और प्रचंड विद्वान थे, यानी बौद्धिक प्रमुख थे, इसलिए नहीं कह रहा हूं। वो थे साइंस के विद्यार्थी पहले, और साइंस में ही आगे बढ़ने की उनकी इच्छा थी। परंतु साइंस की परीक्षा मैट्रिकुलेशन में होने के बाद एडमिशन लेना था। उस समय संघ पर प्रतिबंध लगा, उसका सत्याग्रह प्रारंभ हो गया पहले प्रतिबंध का। तो सत्याग्रह में चले गए। वो 3-4 महीने की सजा वगैरह भुगत कर बाहर आए, तो वहाँ उनकी एडमिशन नहीं हुई। तो फिर वो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ की तरफ बढ़े, और बढ़े तो उसमें भी उन्होंने प्रावीण्य प्राप्त किया। संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार थे। दक्षिण भारत के बहुत बड़े बड़े संस्कृत तज्ञ हरि जी के पास संस्कृत विषय में सलाह लेने के लिए आते थे, व्याकरण की बात देखने के लिए आते थे। सामान्य संस्कृत का व्याकरण, मध्यकालीन संस्कृत का व्याकरण, वेदों में संस्कृत है उसकी पद्धति, सबका बहुत सूक्ष्म ज्ञान उनके पास था। एकाधे विषय के मूल में जाना, और जो अन्य लोगों को स्थूल दृष्टि से दिखता नहीं, खोज के निकालना, वो सामने रखना। केरल के गवर्नर बताते हैं, उनके घर गया था कुछ दिन पहले, तो हरि जी का विषय निकला, कैसा स्वास्थ्य है, बताया मैंने। तो बोला हाँ मैं मिलने के लिए गया था। वो मिलते थे जाकर उनको। उन्होंने बताया मेरा परिचय तो उनसे यहाँ केरल में आने के बाद हुआ, यानी 3-4 साल, 4 साल। कैसे हुआ? तो राजभवन में लाइब्रेरी को देख रहे थे, तो वहाँ एक छोटी सी पुस्तक मिली, वाल्मीकि रामायण में सुभाषित। वो पढ़ने के बाद उनके ध्यान में आया कि ये जो लेखक है ये बहुत बड़े विद्वान होने चाहिए, बहुत बड़े जानकार होने चाहिए। तो उन्होंने खुजवाया कौन है? रंगाहरी जी संघ के अधिकारी हैं, और आजकल केरल में ही उनका मुक्काम है। तो वो मिलने के लिए गए। उन्होंने फ़ोन किया हरि जी को कि मैं मिलने के लिए आता हूँ। तो हरि जी ने कहा नहीं आप मत आइए, आप राज्यपाल हो, मैं आता हूँ। वो पहले वो आए राजभवन में, बाद में ये उनके यहाँ गए, क्योंकि फिर उस समय हरि जी का चलना फिरना जरा मर्यादित हो गया था। लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि इतने बड़े विद्वान, एन एरुडाइट स्कॉलर, ऐसे शब्द उन्होंने उपयोग किए। ऐसे जानकार, वो स्वयं जानकार हैं, भारतीय सारे विचार तत्वज्ञान के वो, और इस्लाम के स्वाभाविक रूप से जानकार है ही। तो जानकार व्यक्ति को भी उनके प्रति एक आकर्षण हो जाए और एक आदर की भावना उत्पन्न हो, इतने बड़े वो विद्वान थे। लेकिन आप में से बहुत लोगों ने हरि जी को दूर से पास से देखा है। ऐसे वो विद्वान थे, उनका आभास मात्र भी उनके किसी आचरण में हमको मिला नहीं, क्योंकि वो विचार करते थे कि जिससे स्वयंसेवकों से दूरी बढ़े वो कुछ नहीं करना है। ऐसा वो स्वयं चलते थे। बहुत उत्तम संगठक थे। केरल में कम्युनिस्टों के द्वारा आक्रमण, हत्याएं बहुत तेजी से चल रही थी। उस समय
वो प्रांत प्रचारक बने। उस सारे कठिन समय को उन्होंने बहुत संभाला। भास्करराव कळंबी वनवासी कल्याणाश्रम में गए, उसके बाद उन्होंने ही संभाला। बहुत कठिन प्रसंग आते थे। हृदय तो इतना कोमल था कि उस बारे में बोलना भी उनको सहन नहीं होता था, लेकिन ऐसे प्रसंगों में से उनको जाना पड़ता था। एक बार केवल उन्होंने उल्लेख किया कि जब ऐसा होता था मैं बहुत उद्विग्न हो जाता हूं, तो मैं क्या करता हूं। गपशप में बताया उन्होंने कहा मैं एक सायं शाखा में जाके पूर्ण समय वहां बालों के खेल वगैरह सब देखते रहता हूं, उससे मन साफ हो जाता है, सारा तनाव निकल जाता है। संघ कार्य में ही आनंद, संघ के मतलब व्यक्तियों की घड़न की प्रक्रिया में ही सारा विश्राम, ऐसा उनका स्वभाव था। उस बलबूते बहुत अच्छे तरीके से उस सारे कालखंड को उन्होंने संभाला। उत्तम वक्ता थे। हमने पहली बार तो उनका परिचय ऐसे ही पाया, प्रतिनिधि सभा में आए थे तब वो सहप्रांत प्रचारक बन गए थे। 1982 या 84 की बात है। तो केरल दुरित निवारण सहायता समिति पहली बार बन गई थी। केरल में ये जो सारा हो रहा था, तो उससे जिन परिवारों की क्षति हुई, स्वयंसेवकों की हुई, उनकी मदद के लिए एक ट्रस्ट बना। उसके लिए धन संग्रह सारे भारत में पहली बार हुआ। तो उसके बारे में नागपुर वासियों को जानकारी देने के लिए धनवटे रंग मंदिर में एक कार्यक्रम रखा था। उसमें उनका भाषण हुआ। केरल के हिंदी कैसी है हमको पता नहीं थी, लेकिन उत्कृष्ट हिंदी में इतना तर्कशुद्ध और उत्तम प्रतिपादन उन्होंने किया। केवल कोरा तर्क नहीं था, वो तर्क सुनने वालों के हृदय में पहुंचता था। वो पत्रकार भी थे वहां, वो भी मन से कन्विंस हो गए। इस प्रकार का वक्तृत्व था। अध्ययन करते थे, लिखते थे, उत्तम लिखते थे। ये काम अंत तक शुरू रहा उनका। यानी आखिरी महीने में उन्होंने पृथ्वी सूक्त पर एक पुस्तक लिख के प्रकाशित की। पृथ्वी सूक्त का अंग्रेजी में उन्होंने कमेंट्री लिखी उस पर। उनका एक पुस्तक था महाभारत में भीष्म, रामायण के पात्र, महाभारत के पात्र, इन पर बड़े अभ्यासपूर्ण पुस्तक उन्होंने लिखे। तो वो महाभारत में भीष्म, उसका प्रकाशन कार्य में प्रकाशन यानी मैं था अनायास, हाँ, तो मेरे हाथ से उसको दिलवाना वगैरह ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मोहन जी आप ज्ञानेश्वरी भिजवा सकते हैं क्या। मैंने कहा अभी ज्ञानेश्वरी पारायण करेंगे क्या। बोले मैं लिखने वाला हूँ उस पर, भावार्थ दीपिका इस नाम से, अंग्रेजी में ज्ञानेश्वरी पर कमेंट्री। वो पुस्तक उन्होंने लिखा। मराठी पढ़ा पहले, उसका हिंदी भाषांतर भी उपलब्ध है, मध्य प्रदेश में प्रकाशित हुआ, वो भी मंगवा लिया, वो भी देखा और फिर कमेंट्री लिखी। और उसको प्रस्तावना गोविंद जी गिरी महाराज ने दी है। उस प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि रंगाहरी जी ने जो भावार्थ दीपिका पर ये कमेंट्री लिखी है, उसको पढ़ने के बाद इसको प्रस्तावना लिखने का मैं दुस्साहस करता हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। इतनी उनकी गति थी ज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन ज्ञान के उपासना से जो उग्रता आती है व्यक्तियों में, वो बिल्कुल नहीं थी। सभी स्वयंसेवकों के आत्मीय रहे। और ये सब कठिन है। अपने पास इतने गुण है, ये ध्यान तो आता है, कोई हमको ही बोलना पड़ता है ऐसा नहीं, उनको भी ध्यान में आता है। परंतु इतना सब मेरे पास है ये जानकर भी उस भार से और विनम्र होना, गर्वित नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए अपने अहंकार पर नियंत्रण स्थापित होना पड़ता है। वो उनका था। वो कहाँ साधना करते थे नहीं करते थे हमको पता नहीं, हमने कभी ऐसा दिखा नहीं। वैसे उनके रोजमर्रा का व्यवहार बहुत ज़्यादा भक्तिभाव वो नहीं दिखा देते, दिखता नहीं था।
परंतु आध्यात्मिक साधना के बाद जैसे गुण संपदा प्राप्त होती है वैसी ही उनकी दिखती थी। कभी अब मैं विचार करता हूँ कि इसका कारण क्या होगा, तो मुझे लगता है कि ये सारा उनके पास था। जैसा सावरकर जी ने कहा है, गुण सुमने मी वेचेलिया भावे की तिने सुगंधा घ्यावे, जरी उद्धरणी व्ययन तिचा हो साचा, हा व्यर्थ भार विद्येचा। रंगाहरी जी ने जितना कुछ किया है, बोला है, लिखा है, उसमें रंगाहरी जी का मैं कभी आता नहीं, क्योंकि वो मैं उन्होंने विलीन कर दिया था संग में। समर्पण ये उनकी सबसे बड़ी शक्ति, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए अंत तक वो लिखते बोलते रहे। वाचा बंद हो गई आखिरी के 7 दिन छोड़कर, बोलने की शक्ति कम हो गई तब भी अपने, और बोलना बंद हो गया उसके बाद भी अपने चेहरे के भावों से समझ में सब आता था, व्यक्त करते थे। आखिरी पुस्तक वो लिखी पृथ्वी सूक्त, वो 11 अक्टूबर को प्रकाशित हुई दिल्ली में। ऐसा सतत क्रियाशील क्यों रहे वो, ये सारा कुछ उन्होंने संघ चरणों में अर्पित कर दिया और एक कृतार्थ जीवन जी के हो गए। उन्होंने लिखा है अपन जाते समय ने 2 साल पहले ही लिख के रखा है, तो उसमें पहला वाक्य उन्होंने लिखा है कि करणीयम कृतम सर्वम, जो जो करने लायक रहता है जीवन में मनुष्य ने, अच्छे मनुष्य ने, वो सब मैं कर चुका हूं। ये समाधान उनको है, लेकिन वो दक्षता लेते हैं कि समाधान होने के बाद भी अब इतने वर्ष कार्य का भार केरल में संभाला, सबके आत्मीय, केरल के स्वयंसेवकों के तो विशेष ऐसे संपर्कित और गुणवान भी बहुत है, तो स्वाभाविक इच्छा होती है कुछ कुछ। तो उन्होंने कई सूचनाएं लिखी। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे शरीर को भगवे कपड़े में लपेटना नहीं, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्टों से झगड़ा चलता था, तो ये चल पड़ा कि कम्युनिस्ट कोई मरता है तो उसका अंतिम संस्कार लाल कपड़े में वो करते हैं, उसको सैल्यूट देते हैं, उनका एक विशिष्ट गीत है वो गाते हैं। उसकी प्रतिक्रिया में स्वयंसेवकों ने भगवे कपड़े में मारे जाने वालों के शरीर को लपेटना, प्रणाम देना, प्रार्थना करना, ये सब शुरू किया। उनकी पहली सूचना यह है कि ये सब नहीं करना, और किसी विशेष जगह यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ ऐसा नहीं करना। सब लोगों का अंत्य संस्कार जहाँ होता है वही मेरा हो। केरल में एक स्थान है ऐसा, भारतपुड़ा नाम की नदी है, उसके तीर पर एक प्रखंड जो है उसको भारत ब्लॉक कहते हैं, भारत खंड। वहाँ पर एक ऐवर मठम है, 5 लोगों का मठ। कहते हैं कि पांडवों ने वहाँ पर और अपने पितृतर्पण करने के बाद उनको शांति मिली, तो ऐसा पवित्र स्थान वो है। तो केरल के सब लोग इच्छा करते कि वहाँ अपना धन, साधारण पद्धति से वहाँ वो क्रिया होती है। उन्होंने कहा कि वहीं पर मेरा दान करो। सब लोग वहाँ जाते, मैं भी वहाँ जाऊँगा। वहाँ अत्यंत सादगी के साथ उन्होंने कहा कि मैंने अपने ब्रह्म कपाल में श्राद्ध वगैरह सब करके रखा है और कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं, शरीर को नष्ट करने की अपनी जो पद्धति है वैसा करो। अपना जितना साहित्य था उसके सर्वाधिकार उन्होंने संघ के हवाले कर दिए। ये सब जो मैंने लिखा वगैरह उसके सब प्रकार के अधिकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सब लिख दिए गए। जो कुछ था उन्होंने संघ में दे दिया, भाव अपना संघ में अर्पण कर दिया, मान अपना संघ में अर्पण कर दिया, शरीर अर्पण कर दिया, शरीर से जो कुछ कर्तृत्व हुआ वो सब अर्पण कर दिया। वो संघ के स्वयंसेवक थे, वो संघ के प्रचारक थे। संघ के एक स्वयंसेवक को जैसा जीना चाहिए, प्रचारक को जैसा जीना चाहिए, वैसा जीकर हमारे सामने उसका एक उदाहरण बनकर वो चले गए। तो हम लोग उनका स्मरण करेंगे ही, हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे ही, लेकिन
क्या श्रद्धांजलि होगी? पुष्पांजलि तो अभी हो जाएगी। लेकिन इतना सारा गुण संभार लेकर भी स्वयं उससे मन से अलिप्त रहते हुए, अहंकार के बिल्कुल अधीन न होते हुए, ये सब कुछ अपने जीवंत रहते हुए और अपने मरने के बाद भी उन्होंने संघ में अर्पण कर दिया, क्योंकि संघ जीवन का आलंब है, क्योंकि देश के लिए सारा करना है। यादवराव जी को वो मिलने के लिए गए थे। यादवराव जी अंतिम दिन गिन रहे थे उस समय, तो यादवराव जी ने उनको एक वाक्य बताया। उन्होंने हमको बाद में बताया कि मैं मिलने गया था, उन्होंने ऐसा कहा, और ये कहते समय उनका कंठ भर आता था और आंखों में पानी आता था हर बार। 2-3 बार मैंने उनसे सुना, हर बार ऐसे हुआ। वो क्या वाक्य था? यादवराव जी ने उनको कहा, कॉन्कर द वर्ल्ड फॉर आरएसएस। अपना जीवन इस बात के लिए खर्च हो, ये उनकी इच्छा थी, और अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण इसी बात के लिए उन्होंने खर्चा किया। हम स्वयंसेवक हैं, हम संघ का काम करने वाले लोग हैं, संघ की योजना में बैठकर हम काम करते हैं। हमारी आकांक्षा यही होनी चाहिए, और इस आकांक्षा के अनुरूप हमको जैसा उन्होंने किया वैसे अपने व्यवहार को भी उस प्रकार से इस आकांक्षा के सम्यक में लाना चाहिए। ये उनके लिए अपनी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पुष्पांजलि के साथ हम ये संकल्प लेकर यहाँ पे जाए तो अब देखिए, ये तो हम बोल रहे हैं, उनको जानने वाले लोग, लेकिन वो गवर्नर साहब, उन्होंने कहा, उनको ये सब मालूम नहीं था। श्रद्धांजलि सभा में वो आए थे, श्रद्धांजलि अंत्य संस्कार में आए थे। उस समय बोलते समय उन्होंने कहा कि आप सब लोग कह रहे हैं कि हरि जी के आत्मा को सद्गति वगैरह मिले, तो मिलेगी उनको, लेकिन वो लेंगे नहीं। मैं जानता हूं वो वहां स्वस्थ नहीं होंगे, वो वापस आएंगे। ये पूरा काम पूरा करने के लिए वापस आने के लिए ही वो तरसते होंगे। तब मैंने उनको बाद में कहा कि जो आपने कहा वो उन्होंने अपने अंतिम इच्छा पत्र में लिख दिया है। उन्होंने कहा है भगवान को कि भगवान, मेरी एक ही इच्छा है, इन्हीं साथियों के साथ फिर जन्म लूं और अधूरा काम पूरा करूं। वैसे तो ऐसा कहना तुम्हारे सामने ये जरा उज्जड़पन होगा, क्योंकि मेरी इच्छा से नहीं चलता, तुम्हारी इच्छा से चलता है, तो इसलिए कुछ अपराध हुआ होगा तो मेरी क्षमा करो, लेकिन मन की कामना है तुम्हारे सामने मैंने व्यक्त की, आखिर जो तुम्हारी इच्छा हो वही होगा, ऐसा लिखा है। मैंने वो गवर्नर साहब को बताया। गवर्नर साहब ने ये बात कैसे पकड़ी? अल्प सहवास में भी ये उनकी जो तड़प है वो सबके ध्यान में आती है, उसी का परिणाम होता है। हम लोग केवल गुण तो ठीक है, गुणवान लोग बहुत मिलते हैं, परंतु समर्पण वाले कम मिलते हैं। उस समर्पण का परिणाम हम पर होता है, तब हम ये बातें करते हैं। उसका अनुकरण करना, जिस कार्य के लिए उन्होंने अपना सारा आयुष्य अर्पण किया, उस कार्य में हम भी अपनी समझा डालें ठीक से, यही करना, यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। वो श्रद्धांजलि देने का संकल्प करके हम यहाँ से जाए। मैंने पहले ही उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से और मेरी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि मैं आपके सामने अर्पण कर रहा हूँ, लेकिन इस संकल्प के साथ ही अर्पण कर रहा हूँ। हम सभी अपने स्थान पर ही